तो जी। जिसके किरदार वाह मर के जी उठे, वाह 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 उस कहानी का इक्तबास हूँ मैं। वाह चीथड़े नोचने के दर पे हैं, आहा चीथड़े नोचने के दर पे हैं, आहा फिर कहेंगे कि बेलिबास हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मैं चाहता हूँ कि आगाज़ ही ज़रा किसी एक शेर से करें ना, तो मज़ा आए ज़रा। मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाता हूँ ज़रूर ज़रूर। कि उलझा उलझा हूँ, आहा बदहवास हूँ मैं। आहा उलझा उलझा हूँ, बदहवास बदहवास हूँ मैं। साथ हो तुम आहा मगर उदास हूँ मैं। वाह 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 तुमसे शिकवा भी कर नहीं सकता, आहा तुमसे शिकवा भी कर नहीं सकता। तुम जो कहते हो नासिपास हूँ मैं। वाह 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 जिसके किरदार मर के जी उठे, वाह जिसके किरदार मर के जी उठे, आहा उस कहानी का इक्तबास हूँ मैं। वाह 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 दोबारा ना आए तो जी। जिसके किरदार वाह मर के जी उठे, वाह 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 उस कहानी का इक्तबास हूँ मैं। आहा चीथड़े नोचने के दर पे हैं, आहा चीथड़े नोचने के दर पे हैं, आहा फिर कहेंगे कि बेलिबास हूँ मैं। बहुत आला बहुत आला। चीथड़े नोचने के दर पे हैं, फिर कहेंगे कि बेलिबास हूँ मैं। बहुत आला। क्या बताऊँ मैं 2 जी मिनट। जी ज़रूर ज़रूर। कुछ थोड़ा याददाश्त हर टाइम ज़हन नहीं चलता, तो जहांगीर भाई से हम पूरी सुनेंगे ज़रूर। आप मेरे साथ रहें। क्या बताऊँ कि ये मेरे जहन। चलें जी, अभी और भी सुनेंगे। जहांगीर भाई थोड़ा सा हमें ये बताएं ना, चलें अभी आपको फिर लाते हैं उस पर। कैसे शौक पड़ा, कोई वो पंजाबी चाहने बचपन में कोई प्यार मोहब्बत नहीं सट नहीं लग गई सी के? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्यार मोहब्बत की नहीं। मसला ये था कि एक दिन मैं जब कॉलेज में दाखिल हुआ तो उर्दू का प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था कि गज़ल ये होती है, इसका एक रदीफ़ होता है, काफ़िया होता है, मतला होता है, मक्ता होता है, इसकी एक बैर होती है। तो मैं ऐसे सुन रहा था तो मैंने देखा कि ये इस तरह तो मैं भी गज़ल कह सकता हूँ। कोई मुश्किल हाँ, नहीं है। मुश्किल काम नहीं। फिर इसी तरह फिर यहाँ हल्कों में हम आए, सीखा लोगों से, असातिज़ा के पास बैठे। मतलब सीखना तो पड़ता है। कि वो कहते हैं, टी एस इलियट कहता है कि 1% टैलेंट होता है, बाकी सारा सीखने का काम होता है। ये मैं अपने दोस्तों को, मौसीकी वालों को भी कहता हूँ कि सीखने का काम है सर। ये फ़नून है, आर्ट है, ये सीखने वाले हैं। शायरी हो गई या मौसीकी होगी, मुसव्वरी है, मतलब सीखने के काम है। जहांगीर भाई बाल सफ़ेद हो गए ना, उम्र गुजर गई इस दश्त की स्याही में, तो क्या कहेंगे शायरी के हवाले से? व्यूवर्स, मुझे भी रावलपिंडी प्रेस क्लब में ग़ालिबन हल्का अरबाब ज़ौक़ का इजलास होता था, तो मुझे भी कुछ तुकबंदी का शौक़ था। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन जहांगीर भाई ने मुझे बड़ा एक अच्छा मशवरा दिया था कि मुश्किल अल्फाज के चुनाव की बजाय आप आसान लफ्ज़ों में एक सादी बहर में गज़ल कहना शुरू कर दें। आज भी मुझे इनका जुमला याद है, गाता चला गया, सुनाता चला गया, बताता चला गया, आता जाता चला गया, मतलब कि शॉर्ट एक फॉर्म में। तो इसलिए आज आप लोगों की मालूमात के लिए मैं पूछ रहा हूँ, नए जो शायर आ रहे हैं इन्हें तो मतलब फैज़ गालिब उन लोगों के तो वो मुश्किल अल्फाज मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आते, तो क्या मशवरा देंगे कुछ? मतलब आप जिसमें आसानी, आपको शायरी जो है ये उसने बयान का काम है कि आपने खूबसूरती से इसका इजहार भी करना है। एक अगर ख्याल आया है आपके पास तो उसको खूबसूरत लफ्ज़ों में प्रो कर तो आपने बयान करना है। तो वही बात है कि सीखने वाला अमल है, सीखते रहे। हाँ, सीखते रहें इसमें। कुछ जहांगीर भाई लाइफ के बारे में कैसी गुजर रही है, फैमिली, बच्चे, कुछ बताना चाहें व्यूअर्स को? बच्चे भी हैं माशाल्लाह,
वाइफ मेरी फोत हो चुकी है, मेरी सारी नरिशमेंट जो है वो रावलपिंडी में हुई, बिलोंग तो हम जेलम से करते हैं। तो मतलब लाइफ जॉब करता हूँ, लाइफ खुशहाल है, मज़े से ज़िंदगी। वो कहते हैं शायरों को दुख बहुत होते हैं, क्या सच्ची बात है झूठ है? मतलब इस बात को मैं मानता हूँ। होते हैं कुछ ना मैं दुख जिस तरह की टिपिकल कहा जाता है कि इनको सिर्फ मोहब्बत का दुख है, वो मैं नहीं मानता। मतलब शायर सेंसिटिव, एक अगर सेंसिटिव ना हो तो वो शायर ही नहीं हो सकता। एक दूसरा कोई ना कोई महरूमी उसके अंदर होती है जो उसे फ़नून की तरफ लेकर आती है। मैं महरूमी को मानता हूँ कि कोई ना कोई आपको सेंसिटिव होते हैं आप बहुत ज़्यादा, एक तो दूसरा कोई महरूमी आपको इधर लेकर आती है फ़नून की तरफ, आर्ट की तरफ। जहांगीर भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त फरत अब्बास शाह, तुझे क्या मालूम जी जी जी। रात का दुख, तू किसी रोज़ उतर मेरे घर शाम के बाद। वो गलती की माफ़ी फरत भाई अगर आप देख रहे हो, मेरे आप ही की तरह 30-35 साल पुराने दोस्त हैं। आजकल उन्होंने किताब लिखी और फेसबुक पे रोज़ाना वो उसकी एक शायरी कर रहे होते हैं, वो एक एहतजाजी शायरी है। उससे मुझे ये समझ आई कि शायर अपने दुख ही नहीं माशरे के मामलात को भी देखता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि शायर सिर्फ अपना इजहार नहीं करता कि वो अपने समाज का और दूसरों के दुख भी बयान करता है। तो जैसे मैंने कहा कि शायर सेंसिटिव है, वो अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखता है उसका इजहार करता है। फरत अब्बास शाह साहब से मेरी भी याद अल्लाह जो भी आपके तो पिछले 30-35 साल से है, और पिछले दिनों उन्होंने बड़ी अच्छी गज़लें लिखी हैं। और दोबारा, पहले वो ज़रा बाहर हो गए थे, एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इन थे कि उनकी 20 किताबें शाया हुई, लेकिन फिर दरमियान में एक वक्फ़ा आया। लेकिन अब दोबारा जब आए हैं तो एक नए रंग से, नए मूड से एक आए हैं। तो उन्हें राग दरबारी में एक गज़ल गुनगुना के सुनाई, बड़ा ही लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया। हमें भी इनायत करें ना मुझे वो नहीं गा नहीं सकता, एक तो मैं, दूसरा वो याद भी नहीं है। अच्छा, मेरे एक ज़ियाउर रहमान भाई हैं, यूएसए में मेरा चैनल बड़ा रेगुलर देखते हैं, पीटीआई के वो कुछ सीनियर वहाँ अहदेदार भी हैं। तो परदेसियों के लिए कुछ जहन में इस वक्त कोई शेर, कोई चीज़, इस गज़ल के अलावा अभी कुछ जहन में कुछ आ ही नहीं रहा। कोई मैसेज देना चाहिए? बस अपने वतन को याद रखें और इसकी खूबसूरतियाँ बढ़ाने के लिए वहाँ जो रेमिटेंस हैं वो यहाँ भेजें, ये मुल्क खुशहाल हो। ये अब इमरान खान भी ज़्यादा इसी पर निसार कर रहा है कि बाहर से पैसा आए तो ये मुल्क चले। बतौर शायर, क्योंकि आप सेंसिटिव होते हैं, मामलात को आम लोगों की नज़र से हट के देखते हैं, बस आखिरी क्वेश्चन आपसे करते हैं, क्या देखते हैं पाकिस्तान का लेवल, फ्यूचर कुछ अच्छा हो रहा है या वही पुराना निज़ाम है, वही सिस्टम है? कोई क्या, आप कैसे देखते हैं? तो फैज़ साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि हालात बड़े ख़राब है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या बनेगा पाकिस्तान का? तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो मैं भी समझता हूँ कि ये होता कुछ नहीं है पाकिस्तान को, अल्लाह करेगा कि ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन हालात ठीक नहीं है, मुआशी हालात इस मुल्क के नहीं सही हैं, ठीक है नहीं ठीक, तो उसके लिए मतलब प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी हमें। जिनका सियासत काम है उन्हीं को आना चाहिए और सियासत करे तो ये मुल्क आगे तरक्की करे। हाँ, इन्वॉल्वमेंट जो है सियासत में, इंटरफेरेंस, वो ख़त्म होनी चाहिए। सियासत का जो नरिशमेंट है, इसका बढ़ावा खुद ब खुद नेचुरली होना चाहिए। ये रुकावटें डालते हैं दरमियान में, इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़बरदस्त जी। जहांगीर भाई से आपने गपशप की, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में इनकी भरपूर शायरी से भी आपको हम बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, और आप लोग सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। इस वक्त कुछ थकन में भी हैं, तो शायर का ना कहते हैं, सियाने बड़े लोग कहते हैं मूड होता है भाईजान, और जब मूड होता है तो फिर पूरी किताब ज़ुबानी सुना सकते हैं, मूड नहीं है तो एक शेर सुनाना भी मुश्किल हो जाता है। इस पर ख़त्म करूँगा कि एक शायर हमारे कहते हैं, कुछ ऐसे दीवाने हैं सूरज को पकड़ते, कुछ ऐसे दीवाने हैं सूरज को पकड़ते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं। जहांगीर भाई के साथ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से मुझ नाचीज़ सईद अली बाबा को दीजिए इजाज़त, और देखते रहा करें आप बोल टीवी ऑफिशियल।